ये मेरा A4 स्कूल, मेरा बचपन फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू 10th क्लास। और आज मैं 17 साल बाद इस स्कूल में दोबारा वापस आया हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। दोस्तों, आज का व्लॉग बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज मैं अपनी बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए, अपने बचपन को रीलिव करने के लिए एयरफोर्स स्टेशन बरेली आया हूँ। तो चलिए आज के इस व्लॉग के थ्रू मैं आपको अपने बचपन की थोड़ी बहुत झलकियाँ दिखाता हूँ। A few minutes later. फ्रेंड्स देखिए, पता नहीं पापा ने कहाँ से चोट लगा ली है। अभी बिल्कुल ठीक थे और एकदम से देखा तो ये पापा के खून आ रहा है। अभी पता लगाते हो? नहीं, शायद ये सीट बेल्ट के बक्कल से लगी है या क्या लगा। इसको उंगली रगड़ लो पापा, उंगली रब कर लो। फ्रेंड्स वो तो अच्छा था कि गाड़ी में फर्स्ट एड है, तो मैंने दवाई लगा के पापा के पट्टी बांध दी है। दर्द तो नहीं हो रहा ज़्यादा? ठीक है। अचानक बारिश भी तेज़ शुरू हो गई है, तो फ्रेंड्स जो मेन इंपॉर्टेंट काम था वो तो निपट गया। यहाँ आए हैं तो पहले स्कूल देख लेते हैं। बारिश भी रुक गई है। तो ये सामने मेरा स्कूल है। मैं आप लोगों को अपना एयरफोर्स स्कूल दिखाता हूँ। अंदर तो हम नहीं जा सकते क्योंकि स्कूल तो बंद हो चुका होगा, 3 बजने वाला है। बट बाहर से ही देख लेते हैं और फिर मैं आपको सामने दिखाऊंगा। सामने पूरा स्पोर्ट्स ग्राउंड है जहाँ हम लोग क्रिकेट फुटबॉल खेला करते थे। ये स्कूल का आउटसाइड प्रीमाइसेस, ये बास्केटबॉल कोर्ट, यहाँ बास्केटबॉल खेलते थे। यहाँ ट्रैक एंड फील्ड की ट्रैक्स होते थे, रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप। वो टेनिस कोर्ट लग रहा है, ये पहले नहीं हुआ करता था। वॉलीबॉल कोर्ट भी है शायद इसमें, ये सब पहले नहीं था। वो फुटबॉल ग्राउंड है, तब भी था और आज भी है। ये सामने कॉरिडोर हुआ करता था, यहाँ से हम एंटर करते थे। लेफ़्ट साइड में प्रिंसिपल रूम होता था। इधर से ये उस समय 9th 10th की क्लासेस होती थी क्योंकि तब 10th तक ही स्कूल था, लेकिन फिर ये आगे जाके 11th 12th बन गया। तो फ्रेंड्स परमिशन लेने के बाद इन्होंने हमें अंदर आना अलाउ कर दिया है। तो एक छोटा सा टूर ले लेते हैं। हमारे टाइम पर ये सामने जो आप देख रहे हो, ये साइकिल पार्किंग हुआ करता था, बट अब तो ये शायद कोई वेयर हाउस सा बन गया है। अरे यार, यहाँ पे आज भी वही प्यून भैया हैं, वो मुझे पहचान भी गए और मैं भी उन्हें पहचान गया। मतलब यार बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन फिर भी सब कुछ नहीं बदला। ये स्टेज होता था, यहाँ पर प्रेयर होती थी और यहाँ नीचे रह करके हम लोग प्रेयर करते थे और ये ऊपर स्टेज होता था। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ फ्लैग होस्टिंग होती थी। कितनी बदल गई हैं क्लासेस। हम लोग के टाइम पर लकड़ी के स्टूल बेंच हुआ करते थे, अब तो प्रोजेक्टर एंड ऑल लग गए हैं। वाह, ये मेरी क्लास हुआ करती थी 10th में। फ्रेंड्स ये जो दोनों बिल्डिंग का जॉइंट आप देख रहे हो ना येलो सर्कल के अंदर, यहाँ एक विष खोपड़ा हुआ करता था, मॉनिटर लिजर्ड। और हमारा फेवरेट टाइम पास होता था लंच टाइम में उस पर पत्थर मारना। यही बातें तो बाद में याद आती हैं। अब चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर हम लोग खेला करते थे, झूले वगैरह। आज के बच्चों को तो ये झूले समझ में भी नहीं आते होंगे, बट हम लोग के टाइम पर दिस यूज़ टू बी सच अ बिग एंटरटेनमेंट। यहाँ हम लोग लटका करते थे, झूला करते थे। ये देखिए पीछे मेरे नीम का पेड़ है, ये तब भी हुआ करता था और आज भी यहाँ पर वही निबोरी की खुशबू आ रही है और बारिश की वजह से कुछ ज़्यादा खिल कर आ रही है। और ये सब ये जो पीछे है, ये फर्स्ट सेकंड क्लासेस हुआ करती थी। ये पापा यहाँ पानी पी रहे हैं यहाँ पर। तब भी ये सब पानी हुआ करता था, वाटर। और अंदर शायद कुछ किचन सा बन गया है, अंदर किचन सा बन गया है, ये पहले नहीं होता था। हाँ ये कर लो पहले। ये सेक्शन बंद है, मैं बाहर से ही आपको इसके बारे में बता देता हूँ, मुझे अब भी सब कुछ याद है। ये टॉयलेट हुआ करती थी, अभी भी है, बॉयज़ टॉयलेट, गर्ल्स टॉयलेट। फिर इसके बाद इधर बीच में से स्टेयर्स जा रही हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लासेस नीचे हुआ करती थी और 6th to 8th ऊपर हुआ करती थी। ए सेक्शन, बी सेक्शन करके दो सेक्शंस होते थे हर क्लासेस में। और 9th 10th वहाँ हुआ करती थी। अब वो 11th 12th बन चुका है, तो शायद कुछ एक्सटेंशन हुआ होगा, कुछ बड़ा होगा, तो वो तो मैं अंदर नहीं जा सकता, तो शायद मुझे पता नहीं है। ये छोटे बच्चों की क्लास लग रही है। चीफ मिनिस्टर इन गुजरात डैश 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 मैथ द स्टूडेंट ऑफ SRCC डैश डैश। 3 बज रहे हैं। ये क्लासेस, ये पीछे चार्ट पेपर लगे होते थे, हम लोग चार्ट पेपर बना के लाते थे सुंदर सुंदर। ये बेंच तब तो नहीं होती थी, बट ये जगह तब भी ओपन लैंड ही हुआ करता था। ये पेंटिंग
भी तब तो नहीं थी, तब यहाँ कुछ भी नहीं था आई गेस। ये चीज़ें तो थी, गार्डनिंग हल्का फुल्का। ये बैक साइड है, वो सामने जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफिस हुआ करता था। ये पीछे जो है ये कॉमर्स सेक्शन है। हम लोग के टाइम पर ये नहीं होता था, ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, ये पार्ट जो है ये नया बना हुआ है, क्योंकि हमारे टाइम पे तो स्कूल 10th तक ही था। तो ये कॉमर्स सेक्शन 11-12 क्लासेस के लिए शायद हमारे बाद बना होगा, शायद हमारे स्कूल छोड़ने के 2-3 साल बाद, यानी 2007 या 2008 में 11th-12th ऐड ऑन किए गए थे, तब शायद ये बनाया गया होगा। ये कुछ नया बना है, इसको भी देखते हैं। ये फ़ीमेल एयरफोर्स यूनिफॉर्म में एक मैनिक्विन है, और कुछ अवार्ड्स हैं, कुछ मॉडल प्लेन्स हैं। सुखोई भी है इनमें से एक, मिग भी है, और ये मेल यूनिफॉर्म में एक मैनिक्विन। ये सब अवार्ड्स हैं जो शायद हमारे स्कूल ने जीते होंगे। प्राउड फीलिंग फॉर अस। दोस्तों, इस सेक्शन को देख के बहुत ही प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ मेरा बचपन बीता है। तो मैं इन सब चीज़ों से, इस तरह की यूनिफॉर्म से मैं बहुत प्राउड फील करता था। लगता था कि शायद कभी ऐसा हो, मैं भी ऐसी यूनिफॉर्म पहनूं, मैं भी ऑफिसर बनूं। मैं नहीं बन पाया, मेरा एक दोस्त बना, किशोर, एंड ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, और वो आज देश की सेवा कर रहा है। शायद वो भी ये व्लॉग देखेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये पीछे जो देख रहे हैं आप, ये राइट नाउ इट इज़ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स रूम, बट हमारे टाइम पर ये कंप्यूटर लैब हुआ करती थी 2005 तक। यहाँ पंकज सर कंप्यूटर पढ़ाते थे, और कंप्यूटर ऑप्शनल होता था, इसलिए हम लोग बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते थे। कंप्यूटर सब्जेक्ट हमारे लिए सिर्फ एक ही मायने रखता था कि कंप्यूटर क्लास होगी, थोड़ा बहुत कंप्यूटर यूज़ करने को मिलेगा, पहला, जो कि बहुत ही न्यू चीज़ थी उस समय। और दूसरी बात, एसी वाला ठंडा रूम मिलेगा गर्मियों में। तो हम लोग इसीलिए यहाँ आते थे कि एसी की ठंडी हवा खा सकें। मैं तो कम से कम इसीलिए आता था, बाकियों को पता नहीं। गजब टूबीबाज आदमी। ये पीछे एग्ज़ामिनेशन रूम है, ये तब भी एग्ज़ामिनेशन रूम ही हुआ करता था, और शायद प्री बोर्ड्स के एग्ज़ाम हमारे यहीं पर हुए थे। मुझे खास याद नहीं है, अगर आप में से किसी को याद है तो मुझे कमेंट करके बताना। दिस इज़ द मेन कॉरिडोर। अच्छा, ये तब भी प्रिंसिपल रूम था, आज भी प्रिंसिपल रूम है। ये मेरा एयरफोर्स स्कूल, मेरा बचपन, फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू 10th क्लास, फ्रॉम 1996 टू 2005 मैंने यहीं पढ़ा है, और आज मैं 17 साल बाद इस स्कूल में दोबारा वापस आया हूँ। प्लान नहीं था, यहाँ किसी काम से बैंक आया था, लेकिन जब दिखा कि मैं आ सकता हूँ और अंदर जाना भी अलाउ कर रहे हैं, तो मैं ख़ुद को रोक नहीं पाया। काश क्लास रनिंग के टाइम पर आता तो मैं अपनी कुछ पुरानी टीचर से भी मिल पाता। 1-2 वर्किंग स्टाफ, हेल्पर स्टाफ तो मुझे यहाँ मिला, लेकिन टीचर से मिलने के लिए शायद फिर कभी दोबारा आऊँगा। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा यहाँ इतने सालों बाद आके। स्कूल टाइमिंग्स के बीच में आता तो शायद अपनी कुछ फैकल्टी से भी मिल पाता। मैं जानता हूँ हमारी स्पोर्ट्स मैम तो आज भी यहाँ हैं, वीना सबरवाल मैम, बट और भी मुझे लगता है कुछ फैकल्टीज़ अभी भी होंगी। प्रिंसिपल तो ऑब्वियसली चेंज हो चुके हैं, और अच्छा लग रहा है बहुत यहाँ पे, और मेरी पूरी यादें ताज़ा हो गई। और आई एम श्योर कि जो भी एयरफोर्स स्कूल में पढ़े हैं, जो भी एलुमनाइज़ हैं यहाँ पर, अगर वो इस ब्लॉग को देखेंगे तो उनकी भी मेमोरीज़ रिफ़्रेश हो जाएंगी। इस ब्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे फिर एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।